सफलता आपसे मेहनत, त्याग और समर्पण मांगती है, इसलिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस काम को अच्छी तरह से करने में सक्षम हैं। जिस काम को बेहतर तरह से कर सकते हैं, अगर उसी को अपना लक्ष्य बनाएंगे तो मंजिल आपके लिए आसान होगी। 6 देशों के 40 पुलिस अफसरों को ACP अवार्ड दिया जाना है, जिसमें भारत के भी 2 IPS अधिकारियों का नाम शामिल है। देश के लिए ये बड़ी उपलब्धि है, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में दबंग पुरुष पुलिस अफसरों के अलावा लेडी सिंघम का भी दबदबा है। ये महिला IPS अधिकारी इतनी तेज तर्रार है कि मात्र 15 महीनों में 16 एनकाउंटर करके न केवल साथी पुलिसकर्मियों के लिए एक रिकॉर्ड सेट कर दिया, बल्कि खूंखार बदमाशों और उग्रवादियों के मन में खौफ भी पैदा कर दिया। हम बात कर रहे हैं IPS अफसर संजुक्ता पराशर के बारे में। साल 2006 बैच की IPS अफसर हैं। संजुक्ता का जन्म असम में 3 अक्टूबर 1979 में हुआ था। संजुक्ता ने राजनीति विज्ञान से दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से ग्रेजुएट किया है। इसके बाद JNU से इंटरनेशनल रिलेशन में परास्नातक किया, साथ ही US फॉरेन पॉलिसी में MPhil और PhD किया। पराशर के पति का नाम संदीप कक्कड़ है। उनका एक बेटा भी है, जिसकी देखरेख संजुक्ता की मां करती हैं। वैसे संजुक्ता की मां पेशे से डॉक्टर हैं। उनके पिता एक इंजीनियर हैं। इसके अलावा संजुक्ता पराशर का एक छोटा भाई भी है। IPS संजुक्ता ने 2006 में सिविल सर्विसेज में 85वीं रैंक हासिल की थी, जिसके बाद मेघालय असम कैडर को चुना। साल 2008 में संजुक्ता पराशर की पहली पोस्टिंग माकुम में असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर हुई। बाद में उन्हें उदालगुरी में बोडो और बांग्लादेशियों के बीच हुई हिंसा को काबू करने के लिए भेज दिया गया। वर्तमान में IPS संजुक्ता पराशर असम के सोनितपुर जिले में बतौर SP तैनात हैं। संजुक्ता पराशर पुलिस विभाग की लेडी सिंघम हैं। असम के लोग उन्हें आयरन लेडी ऑफ असम कहते हैं। इसकी कई वजह हैं। IPS संजुक्ता ने बोडो उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। साल 2015 में असम के जोरहाट जिले में बतौर SP IPS संजुक्ता ने लगातार अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने असम के जंगलों में AK-47 लिए CRPF के जवानों और कमांडो को लीड किया। पिछले साल अप्रैल में उनकी टीम ने सेना पर हमला करने वाले उग्रवादियों को दबोचा था। उन्होंने 15 महीनों में 16 एनकाउंटर किए थे। असम में ऐसी जगहें जहां ऑपरेशन चलाना मुश्किल था, ये अपनी टीम के साथ पहुंच गईं और उग्रवादियों पर हमला कर दिया। उनके नेतृत्व में 16 उग्रवादियों को मार गिराया गया और 64 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। असफलता और सफलता जीवन के पहलू है और हमको कदम कदम पर इन दोनों का सामना करना पड़ता है। लेकिन बहुत से लोग असफलता आने पर पूरी तरह से टूट जाते हैं और जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और दोस्तों, यदि आप भी जीवन में असफलता के दौर से गुजर रहे हैं तो आपको ये कहानियां बहुत ही मोटिवेट करेंगी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।